अस्सलाम वालेकुम। आज हम क्लास 7 के एक्सरसाइज 1.2 करते हैं और उसका क्वेश्चन नंबर 1 मैं ऑलरेडी कर चुकी हूँ और हम करेंगे आज क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है और उसमें जो वैल्यूज़ गिवन है वो है मिक्स फ्रैक्शन। इसको हमने इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन वो होता है जिसका नोमिनेटर क्या हो बड़ा हो और डिनोमिनेटर क्या हो छोटा हो। नोमिनेटर होता है ऊपर वाली वैल्यूज़ को कहते हैं और डिनोमिनेटर कहते हैं नीचे वाली वैल्यूज़ को। अब नोमिनेटर क्या हो, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ बताती हूँ 19 और यहाँ पर है 2, तो ये नोमिनेटर है, ये डिनोमिनेटर है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या है? जिसका नोमिनेटर क्या हो बड़ा हो डिनोमिनेटर से। जो फर्स्ट वैल्यू है 1/2/3 इज इक्वल टू 3 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, 3 1 ज़ा 3 प्लस 2/3 इज इक्वल टू 5/3। उसके बाद है सेकेंड वैल्यू 3 होल 4/5 इज इक्वल टू 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 3 5 ज़ा 15 प्लस 4/5 इज इक्वल टू 19/5। 2 होल 5/11 इज इक्वल टू 11 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 22 प्लस 5/11 इज इक्वल टू 22 को और प्लस 5 को प्लस करेंगे 27/11। हमारे पास है 8 होल 3/7 इज इक्वल टू, अब हम क्या करेंगे 7 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 56 प्लस 3/7 इज इक्वल टू 59/7। ये हमारा इसका आंसर है। देखिए मैंने आपको बताया था इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या है, जिसमें नोमिनेटर की वैल्यूज़ क्या हो बड़ी हो, डिनोमिनेटर की छोटी हो। अब देखें इन सब में ऊपर वाली वैल्यूज़ देखें, ये सब वाली सारी वैल्यूज़ क्या है ग्रेटर देन है, बड़ी हैं नीचे वाली वैल्यूज से। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट है, इसको हमने मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए हमने क्या करना है, डिवाइड करना है। हम क्या करेंगे 18 को अंदर रखे 7 पे डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 7 2 ज़ा 14/4। अब हमने इसको कैसे लिखना है, वो नीचे वाली वैल्यूज़ ऊपर लिखेंगे और जो ऊपर होगी यहाँ पे 2 होल पे लिखेंगे और यहाँ पे ये 7 है ये नीचे आएगा तो इसको कैसे पढ़ेंगे 2 होल 4/7। अब इसकी नेक्स्ट जो वैल्यू है वो है 63/14 इज इक्वल टू 63 को अंदर रखेंगे और यहाँ पे किस पे डिवाइड करेंगे 14 पर। 14 4 ज़ा 56, 14 4 ज़ा 56। हम 13 में से 6 माइनस करेंगे तो 7 आंसर आएगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे 7 ऊपर लिखेंगे और 4 यहाँ और 14 यहाँ। इसको कैसे पढ़ेंगे 4 होल 7/14। अब हमने क्या करना है 43/13। ये वाला जो प्रोसेस है ये आपने रफ अमल में करना है। अच्छा अब क्या करते हैं 43 को अंदर रखते हैं और 13 पे डिवाइड करते हैं तो 13 3 ज़ा 39 और 13 में से 9 माइनस करेंगे तो क्या आंसर आएगा 4। तो अब हम कैसे लिखेंगे, यहाँ पर ऊपर आएगा 4, यहाँ आएगा 3, नीचे आएगा 13। अब लास्ट है 115 को डिवाइड करेंगे 9 पर, यहाँ पे लिख लेते हैं 115/9 इज इक्वल टू, अब 9 को क्या करेंगे डिवाइड करेंगे 9 1 ज़ा 9, 11 में से 9 माइनस करेंगे तो 2, यहाँ पे 25, 9 2 ज़ा 18 तो 15 में से 8 माइनस करेंगे तो क्या आंसर आएगा 7। अब इसको कैसे लिखेंगे हम 7 ऊपर 12 यहाँ पे और 9 इधर, तो ये 12 होल 7/9। नंबर 3 की स्टेटमेंट है पुट द करेक्ट साइन ग्रेटर देन लेस देन एंड इक्वल टू। हमारे पास जो ये वैल्यूज़ गिवन है हमने क्या करना है इसमें ये वाली वैल्यू, ये जो साइन है हमने इसमें पुट करके बताना है कि कौन सी वैल्यूज़ बड़ी हैं कौन सी छोटी हैं। और ये हमारे पास अगर सिंपल वैल्यूज़ होती तो हम आराम से उसमें बता देते हैं कि कौन सी वैल्यूज़ बड़ी है कौन सी छोटी है। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास यहाँ पे 9 और यहाँ पे 10 होता तो हम इसमें से इजीली बता देते कि 10 बड़ा है 9 छोटा है, तो हम ये साइन करते हैं। लेकिन ये हमारे पास जो वैल्यूज़ गिवन है ये रैशनल नंबर है, हमारे पास जो वैल्यूज़ गिवन है वो रैशनल नंबर वाली हैं और रैशनल नंबर की में हमने क्या करना होता है, पहले हमने डिनोमिनेटर उनका सेम बनाना होता है फिर हम उसमें कंपेयर कर सकते हैं। अब देखें ये वाला जो है यहाँ पर 10 है, यहाँ पर 8 है और यहाँ पर 25 है। ये 3 जो क्वेश्चन है इनका जो डिनोमिनेटर है वो सेम है। हम इन सवाल में इजीली बता देंगे कि कौन सी वैल्यू बड़ी है कौन सी छोटी है। अब ये देखें ये है 7/10, यहाँ पे है -7/10, तो ये प्लस वाली वैल्यू क्या है ग्रेटर देन है -7/10 से। और ये देखें -3 और -5, माइनस वाली वैल्यू जितनी छोटी होती हैं वो बड़ी कहलाती है, तो -3 बड़ा है -5 से। और यहाँ पे -19/25 -7/25 क्या होगी। अभी मैंने इसमें बताया है कि जो वैल्यूज जितनी छोटी होती हैं वो बड़ी कहलाती है। इट मीन्स -7 क्या है बड़ा है -19 से। अब हमारे रह गए ये दो
पार्ट, अब इसको हम रेस कर देते हैं तीनों को, और ये 2 पार्ट है, इसको सोल्व करते हैं। हमारे पास जो है मिक्स फ्रैक्शन है, इसको हमने पहले क्या करना है, सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए हमने क्या करना है, 7 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 1 = 7, इसमें 1 ऐड करेंगे तो क्या आएगा 8/7। इसको 14 2 = 28, 28 में 3 जमा करेंगे तो इसका आंसर आएगा 31/14। तो अब मिनीटर सेम करना, अब हमने क्या करना है, डिनोमिनेटर सेम करना। उसके लिए हम 8/7 मल्टीप्लाई, इसको 7 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि आंसर 14 आ जाए, 2 से, नीचे भी 2 से, ऊपर भी 2 से। तो हम यहाँ करें 2 8 = 16, 2 7 = 14, यहाँ पे है 31/14। तो अब हमने इन देखें, इनका जो डिनोमिनेटर है वो सेम आ चुका है, तो 31/14 इनका डिनोमिनेटर है वो सेम आ चुका है, तो यानी कि क्या है 16/14 लेस देन है 31/14 से। 12 को हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है 1 से, 12 1 = 12 और 5 जमा करेंगे तो क्या आएगा 17/12, और यहाँ पर क्या है 7/12। इट मीन्स 17/12 ग्रेटर देन है 7/12, तो यहाँ पे कौन सा साइन आएगा, ग्रेटर देन का। क्वेश्चन नंबर 4 है, कंपेयर द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स। हमारे पास रैशनल नंबर गिवन है, हमने उनको कंपेयर करके बताना है कि कौन सी वैल्यू बड़ी है और कौन सी छोटी है। रैशनल नंबर को कंपेयर करने के लिए हमने सबसे पहले उसका डिनोमिनेटर चेक करना होता है कि डिनोमिनेटर सेम है या नहीं। अगर डिनोमिनेटर सेम हो तो हम इजीली बता देते हैं, अदरवाइज हमें डिनोमिनेटर सेम करना पड़ता है। तो अब देखें इस वाली वैल्यूज़ में 2/7 2/5 डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो हम इसके सेम करने के लिए हम क्या करेंगे, 2/7 2/5 हमने इसका पहले तो हम इसका अगर हम एलसीएम लेते हैं 7 और 5 का, 7 1 = 7, 5 1 = 5, तो 7 5 = 35, यानी कि इसका एलसीएम है 35। हमने दोनों का डिनोमिनेटर क्या लेके आना, 35। तो यहाँ पर आएगा 2/7, यहाँ पर क्या आएगा 5 × 5, और यहाँ पे आएगा 2/5 7 × 7। तो यहाँ पे 2 5 = 10, 7 5 = 35, यहाँ पर आएगा 2 7 = 14, और ये आएगा 7 5 = 35। अब डिनोमिनेटर सेम हो चुका है। अब इन दोनों में से कौन सी वैल्यू बड़ी है, 14/35 ग्रेटर देन है 10/35 से, तो इसकी तरफ साइन आएगा। अब हमने यहाँ लिखना है 2/7 लेस देन है 2/5 से। हमने इसमें भी इसी तरह बताना है 5/9 और -3/5। हम इसका एलसीएम लेंगे तो 45 आएगा, 45 हमने इसका एलसीएम लेना है, तो यहाँ पर क्या आएगा 5/9 मल्टीप्लाई, हम 9 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 45 आ जाए, 5 से, ऊपर भी हम किससे करेंगे 5 से, यहाँ -3/5 मल्टीप्लाई 9, यहाँ पर करेंगे 9। अब हमारे पास क्या आएगा 5 5 = 25, 4 5 9 = 45, यह है -27 और ये है 45। अब ये देखें इनमें से एक वैल्यू नेगेटिव है, एक वैल्यू पॉजिटिव है, तो इट मीन्स पॉजिटिव वाली वैल्यू बड़ी होगी, यानी कि 25 क्या है, ग्रेटर देन है 25/45 ग्रेटर देन है -27/45 से। तो यहाँ पर इसका आंसर आएगा, का 4 पार्ट देखते हैं, वो है -2/7, यह है -3/11। तो अगर हम इसका एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा 77 आएगा। तो हमने क्या है करना है, -2/7, 7 को मल्टीप्लाई करेंगे हमारा 77 आ जाए 11 से, यहाँ पे भी हम करेंगे 11 से, -3/11, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 7 से, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 7 से, तो हमारा क्या आंसर आएगा, इसका आंसर हमारा आएगा -22/77, इसका आएगा -21/77। तो इसमें से देखें दोनों वैल्यूज़ माइनस की हैं, इन दोनों वैल्यूज़ जो है माइनस की हैं, और माइनस का मैंने बताया जो वैल्यूज़ जितनी छोटी होती है वो बड़ी कहलाती है पहले वाली वैल्यू से। तो यानी कि ये -21/7 क्या है, बड़ा है -22/7 से, तो इट मीन्स -2/7 लेस देन है -3/11 से। अब इसका हम 5th पार्ट करते हैं, वो है -5/11 -7/9। हाँ, इसका जो एलसीएम लेंगे आंसर आएगा 99। हमने क्या करना है, 11 को ऐसी वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है कि हमारा आंसर 99 आ जाए। तो हम इसको 11 को किससे करेंगे, 9 से मल्टीप्लाई, ऊपर भी हम 9 से करेंगे, -7/9 को मल्टीप्लाई करेंगे 11 से, यहाँ पे हम क्या करेंगे 11 से। तो हमारा यहाँ आंसर आएगा -45/99, और यहाँ पर आएगा -77/99। तो हमारे पास कौन सी वैल्यूज़ पड़ी है, ये -45/99 ग्रेटर देन है -77/99, इट मीन्स ये वाली वैल्यूज़ पड़ी है।
क्वेश्चन नंबर 4 का 6 पार्ट है और इसमें क्या है, डिनोमिनेटर दोनों के सेम है और एक वैल्यू पॉजिटिव है, एक वैल्यू नेगेटिव है। ये है 3/22, ये है -5/22। तो अब क्या होगा इसमें कि 3/22, अब जाहिर है कि पॉजिटिव वाली वैल्यू बड़ी होगी, तो 3/22 क्या है, ग्रेटर देन है -5/22 से। और इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 7। इसमें क्या है हमारे पास मिक्स फ्रैक्शन को हमने पहले किस में कन्वर्ट करना है, सिंपल फ्रैक्शन में। सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, फिर उसका हमने डिनोमिनेटर सेम करना है, फिर हम उसको कंपेयर करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। 9 3 27, 27 में 5 प्लस करेंगे तो क्या आएगा 32/9। और ये है 18 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से तो आंसर क्या आएगा 72। 72 में 5 जमा करेंगे तो 77/18। अब हमने इनका डिनोमिनेटर सेम लाना है, उसके लिए हमने इसका एलसीएम लेना है। इसको हम 9 पे करेंगे, 9 2 18, 9 1 9। उसके बाद है 2 2 1 2, 2 9 18, यानी कि हमने जो डिनोमिनेटर लाना है सेम दोनों का, वो लाना है 18। इसका तो 18 ऑलरेडी मौजूद है, यहाँ पर हमने 18 लाना है। 32/9 मल्टीप्लाई करेंगे 9 को ऐसी वैल्यू से कि आंसर क्या आ जाए 18। तो हम किससे करेंगे, 2 से, जिससे नीचे मल्टीप्लाई करेंगे उसी वैल्यू से ऊपर करेंगे। तो 32 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो क्या आएगा 64 और 2 9 18, यहाँ पर है 77/18। अब हमने इसमें से बताना है कौन सी वैल्यू बड़ी है। 64/18 लेस देन है 77/18 से। 4 का 18 पार्ट है, इसको हमने क्या करना है, इसको भी हमने कंपेयर करना है। तो उसके लिए हमने इनको पहले सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होगा। तो हम पहले इसको यहाँ -1 होल 7/25 -3/5। अब हम इसको सॉल्व करते हैं रफ में। -1 होल 7/25 -3/5। अब हमने क्या करना है, 25 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा 25 में 7 प्लस करेंगे तो आंसर आएगा 32/25 माइनस, अब इसका है -3/5। हमने क्या करना है, इन डिनोमिनेटर सेम करना, उसके लिए हम एलसीएम लेते हैं। अब हमने डिनोमिनेटर सेम करना, उसके लिए हम एलसीएम लेते हैं। 5 5 ज़ा 20, 5 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5। तो इसका आंसर आया है 5 5 ज़ा 25, यानी कि यहाँ पर 25 ऑलरेडी -3/5, यहाँ आएगा -3 × 5। अब हमने इसका जो एलसीएम का आंसर है वो है 25। तो अब हमने यहाँ पे 25, तो यहाँ पर 25 ऑलरेडी मौजूद है, यहाँ पर 25 मौजूद है, यहाँ पे हमने लाना है। तो हम इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 25 आ जाए 5 से, यहाँ भी और ऊपर भी। तो हमारा आंसर क्या आएगा 3 5 ज़ा 15, 5 5 ज़ा 25 -32/25। माइनस वाली वैल्यू का नंबर जितना छोटा होता है वो बड़ा कहलाता है, तो ये वाली वैल्यू बड़ी है। तो यहाँ पर अब हमने क्या, कौन सा साइन लिखना है, लेस देन का। ये क्वेश्चन नंबर 4 का लास्ट पार्ट है। अब हमने हमारे पास जो वैल्यू गिवन है वो मिक्स फ्रैक्शन है, इसको हमने पहले सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, फिर उसका डिनोमिनेटर सेम लेके आना है। तो अब हम क्या करेंगे, 2 3 ज़ा 6, 6 में 1 ऐड करेंगे 7/2। उसके बाद है 14 2 ज़ा 28, 28 में हमने 1 जमा करना है तो आंसर आएगा 29/14। अब हमने इनका एलसीएम लेना है क्योंकि हमने डिनोमिनेटर सेम बनाना है। 14 और 2 7 ज़ा 14, 2 1 ज़ा 2, 7 1 ज़ा 7। तो इसका क्या आंसर है 2 7 ज़ा 14। तो यहाँ पर 14 मौजूद है, हमने यहाँ 14 लेकर आना है। 7/2 मल्टीप्लाई करेंगे 7 से, यहाँ भी और ऊपर भी। तो इसका क्या आंसर आएगा 7 7 ज़ा 14, 2 7 ज़ा 14। तो अब हमने यहाँ लिखना है 29/14। तो इन दोनों में से कौन सी वैल्यू बड़ी है, 49/14 ग्रेटर देन है 29/14। तो यहाँ पर क्या आंसर आएगा, तो हम यहाँ पे कौन सा साइन लगाएंगे, ग्रेटर देन का। उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। अगर कोई क्वेश्चन समझ में ना आए तो आप मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। ओके, अल्लाह हाफिज़।